जय श्री राम। आनि दिखाई नारदही भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। तब राजा ने कन्या को लाकर नारद जी को दिखाया और कहा कि हे नाथ, आप इस कन्या के दोष और गुण को अपने हृदय में विचार कर कहिए। देखी रूप मुनि बीरति बिसारी, बड़ी बार लागी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोक भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को मुनि बहुत देर तक देखते रहे और अपने वैराग्य को भूल गए। उसके लक्षण देख उनके हृदय में जो आनंद पैदा हुआ उसको प्रकट करके नहीं कह सके। जो यही बरे अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताहि, बरी सील निधि कन्या जाही। वे मन में कहने लगे कि जिसको यह कन्या वरेगी वह अमर हो जाएगा और उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। सभी चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे जिसको यह शील निधि की कन्या वरेगी। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कई नृप पाही, नारद चली सोच मन माही। इस प्रकार उसके संपूर्ण लक्षणों को विचार कर नारद जी मन में रख लिए और कुछ बनाकर राजा को सुना दिए और कहा कि आपकी कन्या सुलक्षणी है। राजा से ऐसा कहकर नारद जी चल दिए, किंतु मन में बड़ा ही सोच रहा। करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु ना होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी ने सोचा कि अब मैं जाकर वही उपाय करूँगा कि जिससे यह राजकुमारी मुझे ही वर ले। इस समय जप तप कुछ काम नहीं आ सकता। हे विधाता, किस प्रकार यह कन्या मुझको मिलेगी। यही अवसर चाहे परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीझे कुंवरी, तब मैं ले जयमाल। क्योंकि इस समय तो अत्यंत शोभा और सुंदरता होनी चाहिए कि जिसको देखकर राजकुमारी मोहित हो जाए और मेरे गले में जयमाला पहना दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गरु अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सो होई। यदि इस समय भगवान के पास सुंदरता मांगने जाऊं तो जाने में बहुत देर हो जाएगी, तो और श्री हरि के समान मेरा भला चाहने वाला और कोई नहीं है। इस समय वही मेरे सहायक होंगे। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु को तिकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने अनेक भांति से विनती की तो कौतुकी और कृपाल भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। तब प्रभु का दर्शन करके मुनिवर के नेत्र शीतल हो गए और अब कार्य सिद्ध हो गया, ऐसा समझ के हृदय में हर्षित हुए। अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहूँ प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। और अत्यंत दुखित मन से कथा सुनकर कहा कि हे प्रभु, कृपा पूर्वक आप मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु, मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि दूसरे प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पाऊंगा। जय विधि नाथ होई हित मोरा, करूँ सबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हे हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिससे मेरी भलाई हो शीघ्र वही उपाय कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। तब अपनी माया को प्रबल देख दीनों पर दया करने वाले विष्णु भगवान जी ने हंसकर कहा, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। हे नारद जी, सुनिए, जिस प्रकार आपका परम कल्याण होगा हम तो वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। यह मेरी बातें झूठ नहीं हो सकती। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनो मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठइयूँ, कई अस अंतर हित प्रभु भइयूँ। हे मुनि, हे योगी राज, जिस प्रकार रोग से संतप्त रोगी गरिष्ठ वस्तु खाने को मांगे तो वैद नहीं देते, वैसे ही हमने भी आपका हित करने को विचारा है। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
माया बिवस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। उस समय श्री नारद जी माया के वश में पड़कर ऐसे विमूढ़ हो गए कि भगवान श्री हरि की बात न समझ सके, और फिर तुरंत वहाँ से चले गए जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बारहिन भोरे। स्वयंवर में सभी राजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। नारद जी के मन में प्रसन्नता थी कि मेरे पास तो अत्यंत सुंदर रूप है, अतएव दूसरे को यह कन्या भूल कर भी नहीं वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखिका न पावा, नारद जानि सबई सिरुनावा। इधर मुनि व नारद जी का हित करने वाले कृपा निधान भगवान ने उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जो बखाना नहीं जाता। इस चरित्र को कोई भी नहीं देख पाया, और सबने नारद जी को मुनि जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानई सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरे, परम कौतुकी तेऊ। वहाँ पर उन सारे भेदों को जानने वाले भगवान श्री महादेव जी के दो गण मौजूद थे। ब्राह्मणों का वेश धारण किए वे परम कौतुकी सब कुछ देखते फिरते थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखी न को। जिस समाज में नारद जी अपने मन में अधिक रूप का घमंड किए बैठे थे, उसी स्थान पर श्री महादेव जी के दोनों गण ब्राह्मणों के वेश में बैठ गए, इसीलिए उन्हें कोई नहीं पहचान सका। करें कोटि नारदी सुनाई, नेक दीन हरि सुंदरताई। रिझई राजकुरी छवि देखी, इन्हें बरी हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर हंस हंस कर कहते थे कि इन्हें तो अच्छी सुंदरता मिली है। इस छवि को देखकर तो राजकुमारी अवश्य ही रीझ जाएंगी और विशेषतः हरि समझकर इनको ही वरेंगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसी संबुगन अति सचुपाए। जदपि सुनि मुनि अटपट वाणी, समुझी न परी बुद्धि भ्रमसानी। नारद जी का मन तो मोहवश पराए हाथ में फंसा था, और श्री महादेव जी के गण प्रसन्नता से हंस रहे थे। यद्यपि नारद जी इन गणों की अटपटी बातें सुन रहे थे, किंतु बुद्धि भ्रमित होने से नारद जी को बातें समझ में नहीं आई। काहु न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। उस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं देखा, केवल उस रूप को कन्या ने देखा कि इनका मुख तो बंदर के समान भयंकर है। उस रूप को देखते ही उसके हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरे महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब वह राजकुमारी सखियों को साथ लिए इस प्रकार की चाल से चली मानो राजहंसनी जा रही हो। वह अपने कर कमलों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती फिरती थी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि युग सैय कुलाही, देखि दिशा हर गण मुस्काही। जिस दिशा में श्री नारद जी फूले हुए बैठे थे, उधर तो उसने भूल कर भी नहीं देखा। इधर बार बार मुनि उचकते और घबराते तो वह दशा देखकर श्री महादेव जी के गण मुस्कुरा देते। धरि नृप तनु तह गयो कृपाला, कोरि हर्षि मेले जयमाला। दुल्हिन लैगे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। उसी समय विष्णु जी राजा का वेश धारण कर गए, वहाँ जहाँ राजकुमारी ने हर्षित होकर मन से उन्हें जयमाला पहना दी। फिर तो विष्णु जी दुल्हन को लेकर बैकुंठ चले गए। राजाओं का समाज निराश हो गया। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहीं जाई। नारद मुनि अत्यंत विकल हो गए, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब महादेव जी के गणों ने हंसकर कहा कि जरा दर्पण में अपना मुख तो जाकर देखिए।
अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी। भेष बिलोक क्रोध अति बाड़ा, तिन सराप दीने अति गाढ़ा। ऐसा कहकर दोनों डर के मारे भाग चले। नारद जी ने अपना मुख को पानी में देखा, अपना वेश देखते ही उनका क्रोध प्रचंड रूप से बढ़ गया। इससे उन्होंने उन दोनों गणों को भारी शाप दे दिया कि हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंस्यो हमी सो लेहु फल, बहुरी हंस्यो मुनि को। तुम दोनों बड़े कपटी और पापी हो, इससे जाकर राक्षस हो जाओ। जैसे हम पर हंसे थे उसका फल लो, अब फिर आगे तो किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। फिर जल में देखा तो अपना पहले का रूप पाया, किंतु हृदय में संतोष न हुआ। होठ फड़कने लगे, मन में महाक्रोधित हो बड़े वेग से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास चले। देहु शाप की मरिहूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचई पंथ मिले दनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। अब या तो चलकर श्राप दूंगा या मरूंगा, क्योंकि उन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई है। ऐसा विचारते हुए जा रहे थे कि मार्ग में ही भगवान मिल गए, जिनके साथ लक्ष्मी और राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजाति क्रोधा, माया बसना रहा मन बोधा। तब विष्णु जी ने कोमल शब्दों में कहा कि हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हो। यह वचन सुनते ही नारद जी हृदय में बड़े क्रोधित हो गए और मोहवश उनके हृदय में ज्ञान न रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायहूँ, सुरे प्रेरी विषपान करायहूँ। वे बोले कि तुम इतने बड़े ईर्ष्यालु और कपटी हो कि पराई संपदा को देख नहीं सकते हो। समुद्र मथने के समय महादेव जी को बावला बना दिया और देवताओं को भेजकर उनको विष पिला दिया। असुर सुरा विष संकर ही, आपुर मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। इस प्रकार राक्षसों को मदिरा और महादेव जी को विष देकर आपने परम सुंदरी लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। अतः तुम सर्वदा ही कुटिल और कपटी व्यवहारी हो। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मनि करूँ तुम सोई। भली मंद मंदी भल करहूँ, विस्मय हर्ष नहीं एक छुधर हूँ। तुम पूरे स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर दूसरा कोई नहीं है। इससे जो मन को अच्छा लगता है वही करते हो। अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करते हुए तुम्हारे हृदय में आश्चर्य और हर्ष कुछ नहीं होता। डह की परचूँ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊँ। कर्म शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। सबको डहका कर धोखा देते हो, अत्यंत निर्भय हो। तुम्हारे हृदय में सर्वदा ही उत्साह बना रहता है। तुम्हें शुभ अशुभ कर्मों की कोई बाधा भी नहीं है और अभी तक तुम्हें किसी ने साधा भी नहीं है। भले भवन अब बायन देना, पाव होगे फल पापन कीना। बंचु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरु श्राप मम एहा। परंतु अब अच्छे घर पर न्योता दिया है, अपनी करनी का फल पाओगे। जैसा देह धारण कर मुझे छले हो, मेरा शाप यही है कि तुम वही शरीर धारण करो। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरय तुम होब दुखारी। तुमने बंदर के समान मेरा रूप कर दिया, अतः बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा घोर अपकार किया है, इस कारण स्त्री वियोग से तुम भी दुखी होंगे। श्राप शीस धरि हर्ष हिए, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया के प्रबलता, करषि कृपा निधि लीन। तब प्रभु ने श्राप को शिरोधार्य कर मन में प्रसन्न हो बहुत प्रार्थना की। पश्चात कृपा निधान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया।
जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरिचरना, गहे पाही प्रणतारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब ना तो वहाँ पर लक्ष्मी थी और ना ही कोई राजकुमारी। अब तो नारद जी भयभीत हो प्रभु के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे भक्तों के दुख हरने वाले, मेरी रक्षा करो। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कही बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटई किमि मेरे। हे कृपा निधान, मेरी श्राप व्यर्थ हो जाए। तब दीन दयालु ने कहा कि ये मेरी ही इच्छा पर हुआ है। तब नारद जी ने कहा कि मैंने जो आपको बहुत दुर्वचन कहे, सो मेरा यह पाप कैसे नष्ट होगा। जपू जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीति तजई जनि भोरे। तब भगवान ने कहा कि जाकर शिव शतनाम का जप करो तो तुम्हारे हृदय को शीघ्र शांति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मुझे शिव जी के समान दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। ऐसा विश्वास भूल कर भी ना त्यागिए। जेहि पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। अस उर धरे वहीं बिच रहूं जाई, अब ना तुम्हें माया नियर आई। क्योंकि जिस पर महादेव जी कृपा नहीं करते हे मुनि, वह हमारी भक्ति को नहीं पा सकता। ऐसा हृदय में विचार धारण कर पृथ्वी पर जाकर विचरो, अब तुम्हारे पास माया नहीं आ सकती। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्य लोग नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से नारद जी को समझाकर बुझाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए सत्य धाम अर्थात बैकुंठ धाम को चले गए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।